अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। मेरे पास है आपके लिए दुनिया भर से इमिग्रेशन, वीज़ों और एयर ट्रैवल से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए देखते हैं आज की पहली अपडेट कौन सी है। यूनान ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा तरीक़ाकार आसान बनाने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में यूनानी सफ़ीर ने कहा कि इनका मुल्क पाकिस्तान के साथ तालीमी तबादले, फ़नी ताउन और हुनरमंद अफराद की कानूनी हिजरत के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दामात कर रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान यूनान पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के इजलास में शिरकत की। यूनानी सफ़ीर ने कहा कि यूनान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। यूनान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी मुस्तकबिल में पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए मौके बढ़ा सकती है। हर साल हजारों पाकिस्तानी मुख्तलिफ गैर कानूनी तरीकों से यूनान पहुंचने की कोशिश करते हैं। इनमें से कई जान की बाजी भी हार जाते हैं। सऊदी अरब ने उम्रा वीज़ा लेने के 1 माह के अंदर सफ़र लाजमी करार दे दिया है। ये तारीख वीज़ा इशू होने की तारीख से शुमार होगी। ताहम मुमलिकत में दाखिले के बाद क़याम की इजाज़त 3 माह तक बरकरार रहेगी। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक अगर कोई ज़ायर वीज़ा जारी होने के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल ना हो तो इसका वीज़ा मनसूख कर दिया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि ये फैसला मक्का और मदीना में ज़ायरीन के रश को मुनज़्ज़म करने के लिए किया गया है। गर्मियों के बाद ज़ायरीन की आमद में नुमायां इजाफा मुतवक्के है। नए उम्रा सीजन के आगाज से अब तक 40 लाख से ज़ायद गैर मुल्की ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। ये सिर्फ 5 माह में एक नया रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले शहरियों को अब गैर मुतवक्के मुश्किलात का सामना है। FIA ने एक नया ज़ाब्ता नाफिज कर दिया है जिसके तहत हर ऐसे मुसाफिर को रवानगी से कब्ल एक हल्फनामा जमा कराना होगा जिस पर ग्रेड 18 या 19 के सरकारी अफसर के दस्तखत हों। इस हल्फनामे में इस बात की तस्दीक जरूरी होगी कि मुसाफिर कानूनी तौर पर मुलाजमत के लिए जा रहा है और यूरोप जाने की गैर कानूनी कोशिश नहीं करेगा। इस अचानक ज़ाब्ते ने लाहौर समेत बड़े हवाई अड्डों पर हंगामा बर्पा कर दिया है। सैकड़ों मुसाफिरों को तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के बावजूद परवाज़ों से रोक दिया गया। सिर्फ एक हफ्ते में 150 से ज़ायद मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। मुतासरा अफराद इस फैसले को नाइंसाफ़ी करार दे रहे हैं। छह खलीजी ममालिक के मुश्तरका वीज़े की मुतवक्के कीमतें सामने आ गई हैं। यूनिफाइड GCC वीज़ा की फीस 330 से 480 दरहम के दरमियान होगी। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 25 से 40 हजार रुपए बनती है। ये नया वीज़ा एक ही इजाज़तनामे के जरिए तमाम 6 खलीजी ममालिक में सफ़र की सहूलत फराहम करेगा। यूरोपीय शेंगन वीज़ा भी यही सहूलत देता है। इसके तहत मुसाफिरों को 30 से 90 दिन तक मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में आज़ादाना क़याम की इजाज़त होगी। माहिरीन का कहना है कि नया मुतहिदा वीज़ा इनफरादी वीज़ों के मुकाबले में कम खर्च और ज़्यादा आसान होगा। इससे खलीजी ममालिक में कारोबारी दौरों और सियाहत को नई रफ्तार मिलेगी। इन 6 ममालिक में सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं। सऊदी अरब ने आर्जी वर्क वीज़ा हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के असूल बदल दिए हैं। अब वीज़ा जारी होने से पहले ही हेल्थ इंश्योरेंस हासिल करना लाजमी करार दे दिया गया है। पहले ये वीज़ा मिलने के बाद भी ली जा सकती थी। वजारत सेहत के मुताबिक इंश्योरेंस अब सिर्फ वीज़ा स्पॉन्सर करने वाले इदारे की रजिस्टर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से ही ली जा सकेगी। ये कंपनी काउंसिल ऑफ कोऑपरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस से मंजूर शुदा होना जरूरी है। इंश्योरेंस कंपनी को अब दरख्वास्त गुजार के पासपोर्ट और मुलाजमत के मुआहदे की तफसीलात काउंसिल के रिकॉर्ड में शामिल करनी होंगी। पॉलिसी बराह रास्त मुतल्लिका शख्स के नाम से मुंसलिक होगी। पाकिस्तान की कम लागत एयरलाइन फ्लाई जना ने दुबई और लाहौर के दरमियान हफ्तावार 2 परवाज़ों का आगाज कर दिया है। ये नई नॉन स्टॉप सर्विस 29 अक्टूबर को इफ्तिताही तकरीब के साथ शुरू की गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई। एयरलाइन के मुताबिक लाहौर से परवाज़ हर बुध और इतवार को शाम 6:45 पर रवाना होगी। दुबई से वापसी की परवाज़ बुध और इतवार की रात 11 बजे उड़ान भरा करेगी।
مسافر ٹکٹیں ایئر لائن کی ویب سائٹ، کال سینٹر یا ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے بک کر سکتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ٹکٹ سستے ہونے کی وجہ سے اس روٹ پر مسافروں کا رش دیکھنے کو ملے گا۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے گاڑی منگوانے کی اسکیمیں سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذاتی سامان، رہائش کی منتقلی اور گفٹ اسکیم صرف حقیقی اوورسیز پاکستانیوں تک محدود ہوگی۔ نئی تجاویز کے مطابق گاڑی کم از کم 6 ماہ تک بیرون ملک متعلقہ اوورسیز پاکستانی کے نام پر رجسٹر رہنی چاہیے۔ وزارت صنعت نے بھی اس اسکیم میں نرمی کی مخالفت کی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ کچھ امپورٹرز ان اسکیموں کو بیرون ملک پاکستانیوں کے نام پر استعمال کر رہے ہیں۔ حتمی سفارشات جلد ECC کو منظوری کے لیے بھیجی جائیں گی۔ اس کا مقصد ان سہولتوں کا غلط استعمال اور ہنڈی و حوالہ کے ذریعے رقوم کی منتقلی جیسے معاملات پر قابو پانا ہے۔ برطانوی حکومت نے غیر قانونی کام کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے۔ رواں سال غیر قانونی ملازمتوں میں ملوث افراد کی گرفتاریاں 63% بڑھ گئی ہیں۔ یہ کارروائیاں خاص طور پر فوڈ ڈیلیوری، بیوٹی سیلونز اور کار واشنگ کے شعبوں میں کی گئیں۔ گزشتہ 12 ماہ میں 18,000 سے زائد غیر قانونی افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 1,050 غیر ملکیوں کو ملک بدر بھی کر دیا گیا۔ حکومت نے حال ہی میں ڈیجیٹل شناختی کارڈ لازمی قرار دینے کا عندیہ بھی دے دیا ہے، تاہم انسانی حقوق کے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ سخت اقدامات مہاجرین اور اقلیتی برادریوں کے خلاف نفرت کو بڑھا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود نے کہا ہے کہ غیر قانونی روزگار ان لوگوں کے لیے ترغیب بنتا ہے جو غیر قانونی طور پر برطانیہ آنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم کیا جائے گا۔ امریکہ نے غیر ملکی ملازمین کے ورک پرمٹ کی آٹومیٹک تجدید روک دی ہے۔ اب امریکی امیگریشن سروس ہر درخواست کا سیکیورٹی اور فراڈ چیک مکمل کرنے کے بعد ہی اجازت نامہ جاری کرے گی۔ اس سے پہلے متعدد ویزا ہولڈر پرانے ورک پرمٹ کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی تجدید کی درخواست جمع کرا کے کام جاری رکھ سکتے تھے۔ نئے ضوابط کے مطابق یہ سہولت ختم کر دی گئی ہے۔ کچھ مخصوص کیسز جیسے عارضی تحفظ کے حامل افراد پر یہ پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ امیگریشن حکام نے مشورہ دیا ہے کہ ورک پرمٹ ختم ہونے سے کم از کم 6 مہینے قبل تجدید کی درخواست جمع کرائیں تاکہ روزگار میں کوئی تعطل نہ آئے۔ روس نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے فنڈڈ اسکالرشپ پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس روس کی معروف یونیورسٹیز میں بیچلرز، ماسٹرز یا PhD کی تعلیم مفت حاصل کر سکیں گے۔ اس اسکالرشپ میں فیس کی مکمل معافی اور ماہانہ وظیفہ شامل ہے۔ سفر اور روزمرہ کے اخراجات امیدوار کو خود برداشت کرنے ہوں گے۔ درخواستیں 15 جنوری 2026 تک آن لائن جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ کراچی میں واقع روسی سینٹر فار سائنس اینڈ کلچر اس پروگرام کے لیے نامزد ادارہ ہے۔ امیدوار اپنی ترجیح کے مطابق 6 یونیورسٹیز تک انتخاب کر سکتے ہیں۔ ڈنکی لگا کر اٹلی پہنچنے والے کئی پاکستانی اور افغان شہری دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انفو مائیگرنٹس کی رپورٹ کے مطابق 25 افغان اور پاکستانی پناہ گزین کئی روز سے لاکوئلہ شہر میں گورنر کے دفتر کے باہر کھلے آسمان تلے رات گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ تمام نوجوان 20 سے 30 برس کی عمر کے ہیں۔ یہ نوجوان بلکان روٹ کے ذریعے ہزاروں کلومیٹر زمینی سفر طے کر کے اٹلی پہنچے۔ سرکاری رہائش گاہیں بھر جانے کے باعث انہیں کوئی جگہ نہیں مل سکتی۔ بیوروکریٹک پیچیدگیوں کے باعث ان کی پناہ درخواستیں بھی رک گئی ہیں۔ درخواست کے لیے رہائشی پتے کا اندراج ضروری ہے جو ان کے پاس نہیں۔ مقامی فلاحی تنظیم دن کے وقت انہیں کھانا اور غسل کی سہولت فراہم کرتی ہے، مگر رات کے لیے کوئی شیلٹر دستیاب نہیں۔ جرمنی کے لیے منظور شدہ افغان باشندوں کا تیسرا گروپ پاکستان سے جرمنی پہنچ گیا۔ یہ گروپ اسلام آباد سے کمرشل پرواز کے ذریعے استنبول کے راستے سے جرمنی پہنچا۔ انہیں جرمنی کے مختلف شہروں میں منتقل کیا جائے گا۔ جرمن وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جرمنی آنے والے تمام افغان شہریوں کی روانگی سے قبل سخت سیکیورٹی اور پس منظر کی جانچ کی جاتی ہے۔ بعض افغان خاندان عدالتوں میں اپنے کیس جیت کر جرمنی جانے کے اہل قرار پا رہے ہیں۔ انہیں انسانی حقوق کی تنظیم کابل ایئر لفٹ کی قانونی معاونت حاصل ہے۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 1910 افغان شہری پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں سابق مقامی ملازمین، ان کے اہل خانہ، صحافی اور انسانی حقوق کے کارکن شامل ہیں۔
जो लोग कागजी फॉर्म के जरिए अमेरिका की इमिग्रेशन दरख्वास्तें जमा कराएंगे, इन्हें फीस की अदायगी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करना होगी। ये नया निज़ाम 29 अक्टूबर से नाफिज हो गया है। दरख्वास्त दहिंदगान की फीस की अदायगी के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फॉर्म G1450 इस्तेमाल कर सकते हैं। फीस अमेरिकी बैंक अकाउंट से फॉर्म G1650 के जरिए भी जमा कराई जा सकती है। ऑनलाइन दरख्वास्त देने वालों के लिए कोई तब्दीली नहीं की गई, क्योंकि वो पहले ही डिजिटल निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं। USCIS के मुताबिक इस फैसले का मकसद नकद रकम या चेक के इस्तेमाल से पैदा होने वाली ताख़ीर और फ्रॉड के इम्कानात ख़त्म करना है। UAE ने बैरून मुल्क मौजूद गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए एक नई सहूलत मुतारिफ करा दी है। इसके तहत अगर किसी का पासपोर्ट खो जाए तो वो सिर्फ 30 मिनट में मुफ्त रिटर्न परमिट हासिल करके मुल्क वापस आ सकता है। ये इजाज़तनामा सिर्फ UAE वापसी के लिए कारआमद है और इसे किसी दूसरे मुल्क के सफ़र के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सर्विस गोल्डन वीज़ा रखने वालों के अहले खाना यानी उनके शरीके हयात और बच्चों पर भी लागू होगी। ज़रूरी है कि वो सरकारी तौर पर डिपेंडेंट्स के तौर पर रजिस्टर्ड हों और उनके पास दुरुस्त रिहायशी इजाज़तनामा मौजूद हो। नई खिदमात में खोए या ख़राब पासपोर्ट के लिए रिटर्न परमिट का इजरा 24 घंटे हेल्पलाइन भी शामिल है। दरख्वास्त गुजार वजारत के वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए UAE ID से ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। अमरीकी सेनेट की एक ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इमिग्रेशन हिरासती मराकज़ में गैर मुल्कियों को तिब्बी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। कई कैदियों को इंसुलिन नहीं मिली, बाज़ को कई दिन तक इलाज से महरूम रखा गया, जबकि कुछ मराकज़ में साफ पानी पीने के लिए कैदियों को आपस में लड़ना पड़ता है। रिपोर्ट में 84 से ज़ायद ऐसे वाक़यात शामिल हैं जिनमें गफलत और नाक़िस खुराक और पानी की शिकायत सामने आई। एक केस में एक कैदी सीने में दर्द की शिकायत के बावजूद इलाज न मिलने पर दिल का दौरा पड़ने से जान बहक हुआ। अगर आप देखना चाहते हैं कि UAE के एयरपोर्ट्स पर अब कौन सी चीज़ें साथ रखने पर पाबंदी लगा दी गई है तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के 1,85,000 मुस्तकिल रिहायशी वीज़ों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हफ्ते की शाम फिर से हाजिर होंगी। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।